तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। बाकी दोस्तों आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। बाकी इसके अलावा अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि चैनल की बाकी सारी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थंडरबोल्ट्स मूवी के बारे में, क्योंकि अब ये मूवी थिएटर से उतरने वाली है। और इसीलिए अगर बात करें थिएटर्स में इसके लाइफ टाइम कलेक्शन की, तो थंडरबोल्ट्स मूवी ने थिएटर से 380 से लेकर 390 मिलियन डॉलर्स तक कमाए हैं। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये मूवी काफी अच्छा पैसा कमा सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इस मूवी में काफी ज्यादा डिक्लाइन आ गया और अब जाकर ये मूवी 400 मिलियन डॉलर्स भी नहीं कमा पा रही है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो थंडरबोल्ट्स मूवी की जो अर्निंग है वो मार्वल की इटर्नल्स मूवी और DC के ब्लैक एडम मूवी दोनों से ही काफी कम है। और आपको याद होगा कि जब इटर्नल्स और ब्लैक एडम आई थी तब सभी ने इन दोनों मूवीज को बहुत ही बड़ा फ्लॉप बताया था, लेकिन ये थंडरबोल्ट्स मूवी तो इन दोनों से भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। सो इसीलिए अब देखना ये है कि मार्वल अपनी इस नई एवेंजर्स की टीम को आगे दिखाता है या फिर डिसकंटिन्यू कर देता है। बाकी चलिए इसके आगे बात करते हैं MCU की नेक्स्ट मूवी फैंटास्टिक फोर के बारे में। तो अब मार्वल की तरफ से ये बात ऑफिशियली कंफर्म है कि उनकी आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी अगले महीने की 25 तारीख को रिलीज होकर ही रहेगी। और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी की प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों फॉरेन कंट्रीज के अंदर फैंडांगो, रेगल और AMC थिएटर्स नाम की कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि लोगों को ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने की सर्विस देती है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि जैसी मार्वल स्टूडियोज ने फैंटास्टिक फोर मूवी की बुकिंग स्टार्ट करी, वैसे इन तीनों वेबसाइट्स पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया और लोगों ने इतनी सारी टिकट्स बुक कर ली कि ये तीनों की तीनों वेबसाइट्स ही क्रैश हो गई। और साथ ही साथ मार्वल ने प्री बुकिंग के मामले में बहुत सारी टिकट्स बेच ली हैं। सो इसीलिए दोस्तों ये सब देखकर तो यही लगता है कि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज्यादा है एंड थिएटर्स में लगने के बाद ये मूवी बहुत पैसे कमाने वाली है। बाकी दोस्तों इस मूवी के प्रमोशंस के लिए इस मूवी के कई सारे पोस्टर्स को भी रिलीज किया गया है। और मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी के जितने भी पोस्टर्स रिलीज किए हैं मैं बारी बारी करके उन सबको आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। वैसे ये सारे पोस्टर्स मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आपको ये पोस्टर्स कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले फैंटास्टिक फोर के एक इवेंट से एक फुटेज भी बाहर आई है और उस फुटेज के अंदर मूवी की एक छोटी सी क्लिप है जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि मिस्टर फैंटास्टिक एंड उनकी वाइफ सू स्टॉर्म दोनों के दोनों स्पेसशिप के जरिए कहीं पर जा रहे हैं और मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग से कह रहे हैं कि वह स्पेसशिप को जल्दी से भगाएं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट होती है और उसे प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम पास आ गया होता है। लेकिन इसी टाइम पर उनकी स्पेसशिप का पीछा सिल्वर सर्फर कर रही होती है और सीन में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि सिल्वर सर्फर फ्रैंकलिन के पैदा होते उसे मारना चाहती है। लेकिन इस सीन के खत्म होते होते मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग से कहते हैं कि अगर अभी उन सभी को सिल्वर सर्फर से बचना है तो ऐसा करने के लिए उन सबको ब्लैक होल के अंदर जाना पड़ेगा। एंड इसके लिए यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग से कहते हैं कि वह स्पेसशिप को सीधा ब्लैक होल के अंदर ले जाएं। सो दोस्तों हो सकता है कि जैसे ये लोग ब्लैक होल के अंदर जाएंगे वैसे ये लोग अपने वाले यूनिवर्स से निकलकर सीधा MCU वाले यूनिवर्स में आ जाएं। हालांकि दोस्तों इन्हीं सबके साथ साथ मार्वल स्टूडियोज ने एक फोटो भी शेयर करी है, जो फोटो असल में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का फर्स्ट लुक है। क्योंकि इस फोटो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक, उसकी वाइफ सू स्टॉर्म और उन दोनों के बीच में उनका छोटा सा बेटा है जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है। और इसीलिए यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर फ्रैंकलिन का बर्थ होते हुए दिखाया जाएगा। साथ ही साथ फ्रैंकलिन के पीछे गैलेक्टस पड़ा हुआ है, लेकिन उसके फ्रैंकलिन के पीछे पड़ने का क्या रीजन है ये सारी चीजें मैं मूवी के अंदर ही पता लगेंगी। लेकिन हाँ दोस्तों आखिर में एक खबर ये भी है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि उनकी फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर डॉक्टर डूम अपीयर नहीं होने वाला है। यानी कि जो हम लोग सुन रहे थे कि डॉक्टर डूम का कैमियो फैंटास्टिक फोर में होने वाला है, उस चीज को मूवी के डायरेक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है और उनके हिसाब से उनकी पूरी मूवी के अंदर डॉक्टर डूम कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन बातों पर बिलीव मत करना, क्योंकि कई बार मार्वल जो बोलता है और जो बुलवाता है वैसी चीजें कभी नहीं होती है। और शायद से ये चीजें भी डॉक्टर डूम की हाइप को और ज्यादा बढ़ाने के लिए की जा रही है, ताकि ऐसा करके फैंस ये मान ले कि डॉक्टर डूम मूवी में नहीं दिखेगा और फिर जब वो लोग मूवी के अंदर डॉक्टर डूम को अचानक से देखें तो उनकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाए। बाकी इसके अलावा फैंटास्टिक फोर मूवी में जो ह्यूमन टॉर्च को प्ले कर रहे हैं यानी कि एक्टर जोसेफ क्विन, उन्होंने अभी हाल ही में मीडिया में ये बोला है कि वो मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर, सेंट्री और आयरन मैन तीनों को एक साथ एवेंजर्स टीम में देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों ये सिर्फ उनके मन की इच्छा है या फिर मार्वल की किसी आने वाली मूवी में ऐसा सच में होने वाला है, ये चीजें तो हमें आगे चलकर ही पता लगेंगी। बाकी चलिए दोस्तों इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो MCU में स्पाइडरमैन की मूवी आ रही है ये तो सबको पता है और सबको ये भी पता है कि इस मूवी का नाम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो बात आपको नहीं पता है वो ये है कि अब शायद से इस मूवी के अंदर हमें हल्क भी दिख सकता है। एक्चुअली में काफी टाइम से ऐसे रिमर्स बाहर आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हल्क को दिखाने वाले हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन और हल्क दोनों की फाइट भी दिखाई जाएगी। अब वैसे आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि स्पाइडरमैन 4
के अंदर हमें ब्रूस बैनर दिख सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये खबर बढ़कर सीधा हल्क तक पहुंच चुकी है और अब तो रूमर्स में हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट की भी बात चल रही है। सो इसीलिए दोस्तों पता नहीं आगे चलकर हमें और कौन कौन से रूमर्स सुनने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के विलन्स की, तो विलन्स को लेकर ऐसे रूमर्स भी बाहर आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज बहुत ही जल्दी इस मूवी के विलन्स को अनाउंस कर सकता है। यानी कि मार्वल स्टूडियोज इस बात को डिक्लेयर कर देगा कि स्पाइडरमैन 4 के मेन विलन्स कौन कौन होंगे। हालांकि मूवी के विलन्स को लेकर रूमर्स तो ये भी है कि इस मूवी के अंदर हमें मेल विलन और फीमेल विलन दोनों ही दिखने वाले हैं। साथ ही साथ इन मेल और फीमेल विलन्स के लिए मार्वल ने कई सारे एक्टर्स को अप्रोच भी किया है और इनको मूवी में दिखाने के लिए मार्वल प्लानिंग भी कर रहा है। बाकी दोस्तों इन सब के साथ ही अगर बात करें सोनी के स्पाइडरमैन मूवीज की, तो सोनी की तरफ से जो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी आने वाली थी, वो अब सोनी ने सीधा 2 साल डिले कर दिया है और इसीलिए अब ये मूवी रिलीज होगी 4 जून 2027 को। हालांकि दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो अब सोनी ने इस मूवी को इतना ज्यादा डिले कर दिया है कि अब फैंस के बीच भी इस मूवी को देखने की कोई हाइप नहीं बची है। बट देखते हैं कि जब ये मूवी रिलीज होगी तब इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। वैसे दोस्तों आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि मार्वल स्टूडियोज वाले अंदर ही अंदर ब्लैक पैंथर को भी लाने की तैयारी कर रहे हैं और ये जो नया ब्लैक पैंथर होगा उसे मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाएंगे। सो इसी नए ब्लैक पैंथर को लेकर जब ब्लैक पैंथर की बहन शूरी से पूछा गया कि वो एमसीयू के नए ब्लैक पैंथर के बारे में क्या जानती है, तो उन्होंने अभी के टाइम पर ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उन्होंने सिंपली ये बोला कि मुझे कुछ भी बताना अलाउड नहीं है, क्योंकि मार्वल के डील के हिसाब से मैंने सारी बातें सीक्रेट रखने की कसम खाई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नया ब्लैक पैंथर है उसे एमसीयू की एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर एक्टर स्टीव टॉसेंट प्ले कर सकते हैं। और वैसे तो इन एक्टर की एज 60 साल की है, लेकिन अभी के टाइम पर इनके ब्लैक पैंथर होने के रूमर्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं। बाकी दोस्तों अब लास्ट में बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के बारे में, तो इसके मेकर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीजन 5 होगा वो टोटल 3 पार्ट्स में आएगा और ये तीनों पार्ट्स होंगे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और सीजन 5 का फिनाले। और इनमें से वॉल्यूम 1 रिलीज होगा 26 नवंबर को, वॉल्यूम 2 रिलीज होगा 25 दिसंबर को और आखिर में सीजन 5 का फिनाले आएगा 31 दिसंबर को। और फिर इस साल के एंड होने के साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स भी पूरी तरह से एंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी मेरे चैनल को चेकआउट करना, क्योंकि चैनल के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। सो आप सिंपली चैनल में जाइए और उन सारी वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।